कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में दुर्योधन दृढ़ता से खड़ा है। उसकी निगाहें एकत्रित सेनाओं पर घूम रही हैं। उनके बगल में द्रोणाचार्य ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि दुर्योधन सेना के सबसे प्रतिष्ठित योद्धाओं का परिचय देने की तैयारी कर रहा है। दुर्योधन की आवाज हवा में गूंजती है, हे प्रतिष्ठित ब्राह्मण, अब मेरी सेना के विशिष्ट नायकों को जानो, मैं उन्हें आपसे परिचित कराता हूं। द्रोणाचार्य सिर हिलाते हैं। उनका भाव गंभीर है, क्योंकि वे उत्तर देते हैं, मुझे बताओ दुर्योधन। शान से दुर्योधन घोषणा करता है, ये सभी वीर मेरी सेना के स्तंभ हैं और विजय प्राप्त करने में सक्षम हैं। सैनिक दुर्योधन के शब्दों के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। शिविर के हृदय में दुर्योधन बैठा है। उसका मन अपने शक्तिशाली योद्धाओं के विचारों में डूबा हुआ है। उससे आत्मविश्वास झलकता है। जीत की कल्पना करते ही दृढ़ संकल्प उसकी विशेषताओं को मजबूत करता है। उनकी आवाज निश्चितता से गूंजती है, क्योंकि वह घोषणा करते हैं, कल की लड़ाई में इन नायकों के साथ हम निश्चित रूप से जीतेंगे। वह उनकी अटूट ताकत की बात करते हैं, दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं, हमारी सेना में ताकत और साहस की कोई कमी नहीं है। रात की हवा उनकी आसन्न जीत में उनके अटूट विश्वास से कंपन करती है। दुर्योधन भोर की लड़ाई की प्रत्याशा से ग्रस्त है। उसकी आत्मा दृढ़ विश्वास से धधक रही है। ऊपर से कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र खुलता है, जो एक आसन्न युद्ध के लिए एक मौन मंच है। संजय शुरू करते हैं, महाराज, कौरव सेना में भी महान योद्धा है। देखो, संजय पहले महान योद्धा की ओर इशारा करते हैं। यह भीष्म पितामह है, जो अपनी बहादुरी और वफादारी के लिए जाने जाते हैं। संजय आगे कहते हैं, और यह कर्ण है, जो अपनी दानवीरता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध है। धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ती है। क्या ये योद्धा पांडवों से मुकाबला कर पाएंगे? संजय आश्वस्त करते हैं। उनकी आवाज दृढ़ है, महाराज, ये सभी महान योद्धा हैं और पूरी ताकत से लड़ेंगे।